Assalamualaikum everybody, my name is Aisha. Welcome back to my channel IELTS with Aisha. आज की स्पोकन इंग्लिश वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मज़ीद स्ट्रक्चर्स। प्रीवियस वीडियो में सीखे थे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स। अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। आपको चाहिए अब उनकी प्रैक्टिस कीजिए, रूटीन लाइफ में यूज़ कीजिए ताकि वो स्ट्रक्चर जो है वो आपकी रूटीन लाइफ का पार्ट बन जाए। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मज़ीद स्ट्रक्चर। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं। पहले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर कौन सा है। तो हमारे पास आज पहला स्ट्रक्चर है डोंट प्लस वर्ब। डू नॉट को हम पढ़ेंगे डोंट, टी को वो कर देते हैं साइलेंट। नेटिव स्पीकर जो है वो टी को नहीं बोलते। यहाँ पे हम किसी चीज़ से फॉरबिड करने के लिए, मना करने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि वो इस काम को ना करे। चलें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहली एग्जाम्पल है डोंट ट्राई एंड फूल मी। डोंट ट्राई एंड फूल मी, कोशिश ना करें और ना मुझे बेवकूफ़ बनाएं। वो कह रहा है कि मुझे कोशिश ना करें बेवकूफ़ बनाने की। डोंट अलाउ दिस टू हैपन, इस काम को मत होने दें। डोंट वॉच स्कैरी मूवी बिफोर यू गो टू बेड, सोने से पहले स्कैरी मूवीज़ मत देखें। बाज़ बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं सुबह को कि उनको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, तो उसकी सबसे ज़्यादा नाइटमेयर्स की बड़ी वजह जो ये होती है कि वो स्कैरी मूवीज़ देखते हैं, हमें नाइटमेयर्स आ रहे हैं। तो अवॉइड कीजिए सोने से पहले ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, बट इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है डोंट कोज एनी मोर ट्रबल, मज़ीद परेशानी की वजह मत बनो। द लास्ट एग्जाम्पल इज डोंट चू गम इन क्लास। एग्जाम्पल है डोंट चू गम इन क्लास। ई डब्ल्यू जो कॉम्बिनेशन है उसको हम डबल ओ साउंड करते हैं। अमेरिकन ई डब्ल्यू कॉम्बिनेशन के साउंड को डबल ओ साउंड करेंगे। वो च्यू नहीं पढ़ते उसको, वो चू पढ़ते हैं। न्यू नहीं पढ़ते, न्यू पढ़ते हैं। इसी तरह से जैसा कि हमारे पास रीवर की प्रोनाउंसिएशन है, स्क्यूअर की प्रोनाउंसिएशन है, तो स्क्यूअर जो है वो ई डब्ल्यू कॉम्बिनेशन उसमें आ रहा होता है, देयरफॉर उसको डबल ओ साउंड करते हैं। स्क्यूअर सीख जिसमें हम टिक्के लगाते हैं, रीवर लोटे को कहते हैं, तो वो भी ई डब्ल्यू से शुरू हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग ई डब्ल्यू से है। डबल ओ साउंड, ऊ साउंड तो नहीं देंगे, तो फिर उसको वाई से शुरू करते हैं, रीवर। सो यहाँ पे भी वो चू पड़ेगा या नू पड़ेगा। अगर कोई नेटिव स्पीकर, अमेरिकन नेटिव स्पीकर है तो वो डबल ओ साउंड करेगा, और अगर कोई ब्रिटिश है तो वो च्यू पड़ेगा। तो यहाँ से फ़र्क जो है वो आपको समझ आ जाना चाहिए, डिफरेंसेस इनमें क्या हैं। अमेरिकन इसे डबल ओ साउंड करते हैं जबकि ब्रिटिश इसे ई डब्ल्यू साउंड ही करते हैं। सो अमेरिकन को अगर फॉलो करें तो वो पढ़ेंगे डोंट च्यू गम इन क्लास। अगर ब्रिटिश को करें तो वो कहेंगे डोंट च्यू गम इन क्लास। नाउ इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा एक्सेंट अडॉप्ट करना है। जो भी करना है तो एक को फॉलो कीजिएगा, दोनों सीखिए लेकिन एक को फॉलो कीजिए ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कोई लफ्ज़ जो है वो गलत प्रोनाउंस हो रहा है या उसकी प्रोनाउंसिएशन किसी और एक्सेंट में किस तरह से है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में है हमारे पास स्ट्रक्चर डू यू लाइक प्लस वर्ब आई एन जी। डू यू लाइक में आप कंफर्मेशन चाह रहे हो, किसी से आंसर मांग रहे हो कि क्या आप ये काम करना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डू यू लाइक ट्रैवलिंग ऑन अ प्लेन, क्या आप जहाज़ में ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डू यू लाइक वॉचिंग बेसबॉल ऑन टीवी, क्या आप बेसबॉल का मैच टीवी पे देखना पसंद करते हो या ग्राउंड में देखना पसंद करते हो। बाज़ लोग, हर पर्सन की चॉइस जो वो अलग अलग से होती है। किसी को बेसबॉल पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी की पसंद क्रिकेट है, किसी की हॉकी है। ये पर्सनल चॉइस है। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपको बेसबॉल पसंद है। किसी फ्रेंड से, किसी भी कॉलीग से, किसी से भी बात पूछने के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डू यू लाइक स्की और स्नोबोर्डिंग। स्की और स्नोबोर्डिंग दोनों स्नो पे की जाती हैं, लिटिल बिट डिफरेंट होता है। तो पूछा जा रहा है कि आपको स्की पसंद है या स्नोबोर्डिंग पसंद है। डू यू लाइक गोइंग टू बेड अर्ली, क्या आपको जल्द सो जाना पसंद है, क्या आप जल्दी सोने के आदी हैं। बाज़ लोग होते हैं अर्ली राइजर, जो कि सुबह जल्दी उठते हैं, वो जल्दी रात को सो जाते हैं। जो अर्ली राइजर नहीं है, जो लेट राइजर है, ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो देर से सोएंगे तो देर से ही उठेंगे। मॉर्निंग बर्ड और इवनिंग बर्ड, बाज़ लोग काम करते हुए मॉर्निंग में कंफर्टेबल होते हैं और बाज़ इवनिंग में काम करके कंफर्टेबल रहते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है मॉर्निंग बर्ड या इवनिंग पर्सन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना सेंटेंस जो कि डू यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद मी, क्या आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, गुजारना पसंद करते हो।
डू यू लाइक रिपीटिंग द क्लास, क्या आप रिपीट करना, दोहराना क्लास को पसंद करते हो? डू यू लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स, क्या आप वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं? आजकल के स्टूडेंट्स तो पबजी को बहुत पसंद करते हैं, देखते हैं। डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, क्या आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो? नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास है हाउ ऑफन डू यू प्लस वर्ब। हाउ ऑफन WH फैमिली को हम यूज़ कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितनी मरतबा आप इस काम को करते हो। प्रेजेंट डेफिनेट में हम पूछ रहे हैं कि हाउ ऑफन, आपकी रूटीन कैसी है कि आप किसी काम को कितनी मरतबा, कितनी दफ़ा करते हो। यहाँ पे आप क्वांटिटी के आंसर में बताओगे कि 1 टाइम, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ मंथ, यूजुअली, रियली, इस तरह के कोई ना कोई आपको क्वांटिफायर लगाने पड़ेंगे। आपको कोई ना कोई एडवर्ब्स के साथ ही बात करना होगी। एग्जांपल देखते हैं। हाउ ऑफन डू यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाने की कितनी मरतबा ज़रूरत पेश आती है। तो यू कैन से आई सेल्डम नीड टू गो टू द डेंटिस्ट, मुझे कभी कभारी या कम ही ज़रूरत पड़ती है डेंटिस्ट के पास जाने की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कैविटी का तो माइट भी आप आफ्टर 2 मंथ्स जाते हो। नेक्स्ट देखिए, हाउ ऑफन डू यू रिसीव योर मैगजीन इन द मेल। मेल में कितनी मरतबा आपको पूछा जा रहा है कि आपको कितनी मरतबा आप रिसीव करते हो मेल में अपना मैगजीन। आपने कोई मैगजीन ऑर्डर किया हुआ है, वो आपको कितनी मरतबा रिसीव होता है। तो आप इसमें आंसर दोगे आई रिसीव्ड माई मैगजीन वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, थ्राइस इन अ ईयर। डिपेंड करता है कि कितनी मरतबा आप ऑर्डर करते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस। हाउ ऑफन डू यू रिपोर्ट टू योर सुपरवाइज़र। मे बी आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हो वो कोई मिस्टेक करते हो या आपको कोई इशू हो, तो पूछा ये जा रहा है कि आप अपने सुपरवाइज़र को कितनी मरतबा रिपोर्ट करते हो। मे बी आप वंस इन अ डे करते हो रिपोर्ट या ट्वाइस इन अ डे करते हो। यहाँ पे आंसर जो है वो आपने एडजेक्टिव में ही देना है। आपने इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब्स लाजमी यूज़ करना है। हाउ ऑफन डू यू स्ट्रेच बिफोर वर्किंग आउट। स्ट्रेचेस कितनी दफ़ा करते हो वर्कआउट करने से पहले, आप एक्सरसाइज करने से पहले स्ट्रेचेस कितने करते हो, ये पूछा जा रहा है। तो वही आपको बताया था 100 टाइम्स, 20 टाइम्स, 200 टाइम्स, कितनी दफ़ा आप स्ट्रेचेस करते हो लाजमी यहाँ पे आप लोगों ने ऐड करना है। हाउ ऑफन डू यू टॉक टू योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के साथ कितनी मरतबा बात करते हो। तो यू कैन से आई टॉक टू माई पेरेंट्स वंस इन अ डे। लास्ट एग्जाम्पल है हाउ ऑफन डू यू ट्रैवल। आप कितनी मरतबा ट्रैवल करते हो। सो आंसर में आप कहोगे कि आई ट्रैवल 2 टाइम इन अ डे। दिन में 2 दफ़ा ट्रैवल करता हूँ बिकॉज यू आर वर्किंग समवेयर एंड यू आर अ स्टूडेंट। Either you are a student or you are working somewhere. You have to travel twice in a day. You have to travel thrice in a day. Might be you have to travel 5 times in a day. It's depend on your situation. क्या आपकी situation क्या है और आपको कितनी मरतबा ट्रैवल करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे बताना है नंबर्स के साथ, यहाँ बताना है आपको एडवर्ब के साथ कि आप कितनी मरतबा किसी काम को करते हो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है डू यू वॉन्ट मी टू प्लस वर्ब। यहाँ पे भी कंफर्मेशन मांगी जा रही है, सेकंड पर्सन से पूछा जा रहा है क्वेश्चन की सेंस में कि आप चाहते हैं कि मैं ये काम करूँ। आप यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहे हो कि आपको ही कहा गया है किसी काम को करने का। एग्जाम्पल देखिए, डू यू वॉन्ट मी टू पिक अप द किड्स। क्या मुझसे चाहते हैं कि मैं बच्चों को पिक करूँ स्कूल से। डू यू वॉन्ट मी टू फिक्स योर फ्लैट टायर। क्या मुझसे चाहते हैं कि मैं फ्लैट टायर को फिक्स करूं। फिक्स मैंने उस दिन भी बताया था, फिक्स रिपेयर के सेंस में यूज़ होता है। हम रूटीन लाइफ में रिपेयर यूज़ करते हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर रिपेयर की जगह फिक्स यूज़ करते हैं। वो मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एडवांस वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो यू शुड ऑल्सो यूज़ फिक्स रादर देन यूजिंग रिपेयर। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस, डू यू वॉन्ट मी टू हेल्प यू रीड दैट बुक। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ इस किताब को पढ़ने में। हो सकता है कि बास टॉपिक्स बहुत डिफ़िकल्ट हों और आप चाह रहे हैं किसी की हेल्प लेना उन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस बुक को रीड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे सेकंड पर्सन आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि क्या आप ऐसा ही चाहते हैं कि या उसी को फील हो रहा है। डू यू वॉन्ट मी टू रिमाइंड यू। क्या मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको रिमाइंडर दूँ, रिमाइंड करवाऊँ किसी बात का, किसी काम को करने का। नेक्स्ट है डू यू वॉन्ट मी टू रिमूव माई शूज़। क्या मुझसे चाहते हैं कि मैं अपने जूते उतारूँ। ठीक है स्टूडेंट्स,
स्कूल से आते हैं तो मदर्स उनको कहती हैं कि आपको चाहिए कि आते ही अपने शूज़ रिमूव कर लो। तो आप पूछ रहे हो कि डू यू वांट मी टू रिमूव माय शूज़। आप स्कूल से आए हो और आपकी मदर आपको कह रही हैं कि शूज़ रिमूव कर लो, तो आप आगे से क्वेश्चन कर रहे हो कि आप मुझसे चाहती हैं कि मैं अपने शूज़ रिमूव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्ब प्लस ING। अब इसे वॉट हम पढ़ते हैं, टी साइलेंट कर दिया जाता है इसमें। जब हम लोग इसको स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वो व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्ब प्लस ING। आप किसी टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है वो ली जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी पर्सनल राय इस चीज़ के बारे में क्या है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू थिंक अबाउट हैविंग अ कप ऑफ टी विद मी। आप क्या राय रखते हो चाय का कप मेरे साथ पीने के बारे में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्किंग ओवर टाइम नेक्स्ट वीक। आपकी क्या राय है कि नेक्स्ट वीक एक्स्ट्रा काम करना है, अपने वर्किंग आवर से ज़्यादा काम करने के बारे में आप क्या राय रखते हो। उससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है व्हाट डू यू थिंक अबाउट वेटिंग इन लाइन फॉर टिकट्स। इट्स नॉट टिकट, इट्स टिकट्स। टिकट्स के लिए वेट करना लाइन में, उसके बारे में आपकी क्या राय है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सेलिंग। सेलिंग होता है जहाज चलाना समंदर में, तो आपसे ओपिनियन मांगा जा रहा है कि आपका क्या ओपिनियन है समंदर में जहाज चलाने के बारे में। लास्ट सेंटेंस है स्ट्रक्चर का व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टेइंग हियर अनदर नाइट। आप क्या राय रखते हो एक रात मज़ीद यहाँ रहने के बारे में। इस तरह से हमने इससे सीखा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो है वो आपसे आपका ओपिनियन मांगने के लिए या किसी सेकंड पर्सन का हम ओपिनियन मांगने के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वाई डोंट वी प्लस वर्ब। वाई WH फैमिली, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं, डोंट क्यों नहीं करते, हम कोई काम क्यों नहीं करते। सडनली कोई आइडिया आपको हिट किया है, आप अपने आप को और सेकंड पर्सन को इन्वॉल्व करके कह रहे हो कि हम ये काम क्यों नहीं करते। वाई डोंट वी बॉलिंग टुनाइट, हम आज रात बॉलिंग क्यों नहीं करते। बॉलिंग इट्स अ गेम, तो जिसमें बॉल को फेंका जाता है और बॉटल्स गिराई जाती हैं, तो उसके बारे में पूछा जाता है कि हम आज रात बॉलिंग क्यों नहीं करते। नेक्स्ट है वाई डोंट वी पिक सम फ्रेश फ्लावर्स, हम कुछ ताज़ा फूल क्यों नहीं तोड़ते। नेक्स्ट है वाई डोंट वी प्ले अ गेम ऑफ चेस, हम चेस की शतरंज की गेम क्यों नहीं खेलते। नेक्स्ट है वाई डोंट वी सेव मोर मनी, हम मज़ीद रकम क्यों नहीं सेव करते। वाई डोंट वी रिमेंबर दिस प्लेस, हम इस प्लेस को याद क्यों नहीं करते। वाई डोंट वी टेस्ट दिस बिफोर यूजिंग इट, हम इसको टेस्ट क्यों नहीं करते, चेक क्यों नहीं करते इस्तेमाल करने से पहले। यहाँ पे तो हमने अपने आप को इन्वॉल्व करके सेकंड पर्सन को भी इन्वॉल्व करके ये पूछा है कि हम किसी काम को क्यों नहीं कर लेते, हम किसी काम में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो जाते। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट्स टू बैड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। टू बैड, डिसअपॉइंटमेंट इस टू बैड बता रहा है कि बहुत बुरा हुआ, कोई बात बहुत बुरी हुई है। यहाँ पे हम डिसअपॉइंटमेंट शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस टॉपिक को। मे बी समथिंग हैज़ डन टू यू और समबडी एल्स, हो सकता है कुछ गलत हुआ हो आपके साथ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मायूस कुन हुआ हो आपके साथ या किसी सेकंड पर्सन के साथ। अब यहाँ पे आप उसके साथ सिंपैथी फील कर रहे हो, सिंपैथी दे रहे हो उसको, ठीक है, उसको सिंपैथाइज कर रहे हो। तो चलें एग्जांपल देखते हैं। इट्स टू बैड दैट शी लॉस्ट हर जॉब, बहुत बुरा हुआ उसने अपनी नौकरी खो दी। इट्स टू बैड दैट, बहुत मायूस कुन है बात, दैट यू हैव टू गो, कि आपको जाना पड़ता है। इट्स टू बैड दैट आई फाउंड अबाउट इट, कि मुझे इसके बारे में पता चल गया, बहुत बुरी बात है ये। इट्स टू बैड वी विल नॉट बी देयर ऑन टाइम, वी विल बी नॉट देयर ऑन टाइम, हम वहाँ पे टाइम पे नहीं पहुँचेंगे, बहुत मायूस कन, बहुत बुरी बात है। इट्स टू बैड दैट टिकट्स आर ऑल गोन टू दैट कॉन्सर्ट, उस कॉन्सर्ट की सारी टिकट्स जो है वो क्या हो चुकी हैं, वो सेल हो चुकी हैं। इट्स टू बैड दैट इट इज़ सपोज्ड टू रेन, हो सकता है आपका कोई फंक्शन हो और रेन की प्रेडिक्शन हो, तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत मायूस कुन बात है, बहुत बुरी बात है कि ये एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेन होगी। इट्स टू बैड दैट शी गॉट हर्ट, बहुत बुरा हुआ कि वो हर्ट हो गई, वो किसी बात से उसको क्या हो गया, उसने बुरा महसूस किया। ये तो बहुत बुरी बात है कि किसी ने किसी की बात से बुरा महसूस किया। हमारा आज का नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है
You could have plus past participle. You could अगेन एक मॉडल वर्ब है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 9 मॉडल वर्ब्स जो है उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जब इनके साथ हैव आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम पास्ट पार्टिसिपल को इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। अब कुड, शुड या कैन भी हो तो इसके साथ जब हैव आ रहा होता है इसका मतलब है कि वो माजी का कोई रिग्रेट है। हम माजी का कोई रिग्रेट फील कर रहे हैं, हम कहते हैं ये काम हो सकता था लेकिन नहीं किया गया, ऐसा किया जा सकता था लेकिन वो काम नहीं हुआ। आप कह रहे हो कि आप ये काम कर सकते थे। यू कुड हैव कंप्लीटेड इट सूनर। आपने किसी को कोई टास्क दिया या किसी के पास कोई टास्क था, वो उस काम को पहले कर सकता था लेकिन उसने उस सेकंड चॉइस को अडॉप्ट किया, उसने उस काम को जल्दी कंप्लीट नहीं किया। तो आप उसको कह रहे हो कि आप इसको जल्दी मुकम्मल कर सकते थे, ये पॉसिबल था लेकिन नहीं किया गया। नेक्स्ट है यू कुड हैव ब्लोन योर चांस। आप कह रहे हो किसी को कि आप एक छोटी सी गलती से अपना चांस जो है वो मिस कर सकते थे। ये तो बाल बच गए हो आप, नैरो स्केप था तो यहाँ से आप बच गए हो, अदरवाइज आपका जो चांस है वो मिस हो जाता। यू कुड हैव डन बेटर ऑन योर एग्जाम्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने एग्जाम्स में बेहतर कर सकते थे परफॉर्म, लेकिन आपने नहीं किया। आपने सेकंड ऑप्शन चूज किया, आपने लेस हार्ड वर्किंग की, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट जो है वो जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया, जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट नहीं आया। नेक्स्ट है यू कुड हैव गिवन मी मोर टाइम टू गेट रेडी। आप मुझे रेडी होने के लिए मज़ीद टाइम दे सकते थे लेकिन आपने टाइम नहीं मज़ीद दिया। नेक्स्ट है यू कुड हैव हर्ड दैट फ्रॉम समवन एल्स। आप किसी बात के बारे में किसी सेकंड पर्सन को बात बता के कह रहे हो कि आपको ये बात किसी सेकंड पर्सन से पता चल सकती थी। नेक्स्ट है यू कुड हैव सेंट दैट पैकेज फर्स्ट क्लास। आप फर्स्ट क्लास जो ट्रेन है उसके डिपार्टमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि फर्स्ट क्लास है, ये एसी कॉलर है और ये जो है वो आम लोगों के लिए। तो इस तरह से उसकी डिवीजन होती है। तो वो कहा जा रहा है कि आप इस पैकेज को फर्स्ट क्लास में एरोप्लेन हो या ट्रेन हो उसमें भेज सकते थे, बिजनेस क्लास या पैसेंजर्स के लिए। यू कुड हैव स्लेप्ट इन अ लिटिल लॉन्गर। आप थोड़ा मज़ीद सो सकते थे लेकिन आप नहीं सोए, आप जल्दी उठ के। तो सेकंड पर्सन को आप कह रहे हो कि आप देर तक सो सकते थे, आप मज़ीद सो सकते थे लेकिन आप नहीं सोए। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहें, मुसलसल इंग्लिश सीखते रहें इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।